साईं बाबा कहते थे कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, किसी को भी अपने से अलग मत समझो। विनोद भट्ट। श्री सत्य साई समिति ने धूमधाम से मनाया बाबा का 97वां जन्म दिवस। प्रतिदिन सेवा एवं आध्यात्मिक आयोजनों का हुआ साई सप्ताह में आयोजन। मनोज अरोरा, प्रादेशिक जन समाचार, रतलाम। सत्य साईं बाबा का मानना था कि हर व्यक्ति का कर्तव्य यह सुनिश्चित कराना है कि हर किसी को आजीविका के लिए मूल रूप से जरूरी साधन मिले। सत्य साईं सभी धर्म के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। सत्य साईं बाबा ने 178 देशों में धर्म प्रचार के केंद्र बनाए हैं। उन्होंने अपने जीवन के 85 वर्ष तक शांतिपूर्ण जीवन बिताने वाले सत्य साईं ने 24 अप्रैल 2011 को अपनी देह त्याग कर महाप्रयाण किया। सत्य साईं बाबा ने विश्व को संदेश दिया कि आपस में सब प्रेम करो, सबकी सहायता करो और किसी का बुरा मत करो। उक्त प्रेरक उद्बोधन श्री सत्य साई बाबा के 97वें जन्मोत्सव के अवसर पर श्री सत्य साई सेवा समिति के संयोजक विनोद भट्ट ने स्थानीय रेलवे कॉलोनी स्थित सत्य साई मंदिर में बड़ी संख्या में उपस्थित साई भक्तों को संबोधित करते हुए कही। श्री भट्ट ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने प्रेम को ही परमात्मा का स्वरूप बताते हुए कहा कि श्री सत्य साई के विषय में कहा जाता है कि वे अपने शिष्यों की पुकार तत्परता से सुनते थे। सच्चे मन से उन्हें याद करने पर उनकी फोटो से अपने आप ही भभूत निकलने लगती है। उन्हें शिरडी के साईं बाबा का अवतार माना जाता है। सत्य साईं बाबा आध्यात्मिक गुरु थे, जिनके संदेश और आशीर्वाद ने पूरी दुनिया के लाखों लोगों को सही नैतिक मूल्यों के साथ सही जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। सत्य साईं बाबा ने सदा अपने भक्तों की मदद की एवं उन्हें अच्छे आदर्श मानने की, अच्छा आचरण करने और मन में अच्छा सेवा भाव बनाए रखने का उपदेश दिया। मैं शिव शक्ति स्वरूप शिरडी के साईं का अवतार हूँ। सत्य साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत सी शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों व अन्य मानव सेवा के कार्यों के निर्माण में अपना योगदान दिया। प्रशांति निलयम में बाबा का विश्वस्तरीय अस्पताल और रिसर्च सेंटर करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। पुट्टपर्ती में स्थित इस अस्पताल में 220 बिस्तरों में निःशुल्क सर्जिकल और मेडिकल केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस बेंगलुरु में 333 बिस्तर गरीबों के लिए बनाए गए हैं। साईं बाबा कहते थे कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, किसी को भी अपने से अलग मत समझो। ऐसा भाव विकसित करो कि वह और तुम एक हो। समस्त मानव समाज एक है। इस संसार में जो तुम देखते हो वह केवल प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और प्रतिध्वनि उस सत्य की है जो केवल एक है। जब तुम सत्य को समझ लोगे तब तुम्हें शांति मिल जाएगी। श्री भट्ट ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा अक्सर कहा करते थे, समुद्र का स्वाद चखने के लिए सारे समुद्र को पीने की आवश्यकता नहीं, यानी सुखी व शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को सभी वेदों इत्यादि को पीने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए किसी एक आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में आत्मसात करना ही काफी है। बाबा कहते थे, आत्मा हमारा गुरु एवं मार्गदर्शक है। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति में दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। ईश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि मानव जाति के लिए ईश्वर एक है। बेशक उसे अनेक नामों से पुकारा जाता हो, सभी धर्मों का आदर करें, क्योंकि कोई भी धर्म बुरी बात नहीं सिखाता। साईं बाबा कहते थे कि हृदय को स्वच्छ रखें तो चरित्र अपने आप सुंदर होगा। अगर चरित्र सुंदर है तो घर समृद्ध होगा, देश खुशहाल बनेगा, विश्व में शांति होगी। दिन का प्रारंभ करो प्रेम से, दिन पूर्ण करो प्रेम से, दिन को विराम दो प्रेम से। आप सदैव आभार तो प्रकट नहीं कर सकते, मगर नम्रता से बोल तो सकते हैं। न हम मस्तिष्क हैं और न हम शरीर हैं। हमारे भीतर एक आत्मा है जिसने हमारे शरीर को अस्थायी रूप से बनाया है, और हम जब अपनी आत्मा की प्रशंसा करते हैं तो जो हमारे भीतर भगवान है उसे जान सकते हैं। आज हमें सभी बाबा का 97वां जन्मोत्सव मना रहे हैं और आज ही 17 से 23 नवंबर तक चलने वाले सत्य साई सप्ताह का समापन भी हो रहा है। श्री सत्य साई सेवा समिति द्वारा श्री सत्य साई बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर रेलवे कॉलोनी स्थित श्री सत्यधाम से प्रातः 5 बजे ओंकारम सुप्रभातम का आयोजन किया तथा तत्पश्चात नगर संकीर्तन रखा गया। प्रातः 9 बजे से सैलाना बस स्टैंड स्थित बालगृह के बच्चों को समिति द्वारा गर्म स्वेटर्स प्रदान किए गए। इसके बाद श्री सत्य साई विद्याविहार में बच्चों के बीच नाम संकीर्तन आयोजित किया तथा स्कूल के बच्चों से आध्यात्मिक विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समिति के संदीप दलवी ने जानकारी देते हुए बताया कि सायंकाल 6 बजे से रेलवे कॉलोनी स्थित सत्यधाम पर वेद पाठ के बाद सर्वधर्म नाम संकीर्तन का संगीतमय आयोजन हुआ। इस अवसर पर मेरा जीवन ही मेरा संदेश विषय पर विनोद भट्ट का उद्बोधन हुआ। समिति के बाल विकास के बच्चों द्वारा आध्यात्मिक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आरती द्वारा साई प्रशांति मंदिर 13 भजन की संगीतमय प्रस्तुति दी गई।
श्रीमती शिखा नायडू ने इस अवसर पर श्री सत्यसाई बाबा के जीवन वृत्त पर संगीत में प्रस्तुति दी। इस अवसर पर श्रीमती ज्योति भट्ट ने साई बाबा पर संक्षिप्त उद्बोधन दिया। महामंगल आरती समिति संयोजक विनोद भट्ट ने की। तत्पश्चात सभी साई भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। 7 दिन तक चले साई सप्ताह में प्रतिदिन हर धर्म के विद्वानों के प्रेरक उद्बोधन का भी समिति सदस्यों ने लाभ उठाया।